हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं मोल कंसेप्ट की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें हम मोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक मोल्स में एक्चुअली होता क्या है, मोल्स का जो डेफिनेशन होता है जो सारी बुक्स में लिखी होती है उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है, हम उस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे हम सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जब हम अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगी। तुम्हें क्या करना है, वीडियो के वो जो स्टार्टिंग पोर्शन है ना, बस उस पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर वो एक्चुअल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आगे का जो सफ़र है वो बहुत मक्खन जैसा चलेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऐसा देखा गया कि 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस contain as many atom as present in 1 gram atom of C12 और 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट अभी लिखा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, घबराना नहीं। सेम 1 gram molecule of any substance contains same number of molecules। ठीक है, ये मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट लिखा। फिर अभी मैं यहाँ पे इन्हीं बातों को थोड़ा सा अलग करके लिख रही हूँ, वो चीज सुनो। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एनी substance is equals to number of molecule present in 1 gram molecule of any substance। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 मिनट और रुको, समझ आ जाएगा। ठीक है, इज equal to number of atoms present in 1 gram atom of C12। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में वो स्टेटमेंट्स जो मैंने अभी लिखे हैं और मैं अब समझाने जा रही हूँ। ठीक है, जिसमें कि हमारा मेन फोकस ये है, इतना हिस्सा। अब मैं क्या बता रही हूँ, देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने पढ़ा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। किसी मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अगर एटॉमिक मास को ग्राम्स में बोले तो हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं उसे, और अगर किसी के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो हम उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, मैंने बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास लिखो चाहे 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट लिखो, ठीक एक ही चीज है, हम लिख सकते हैं, है ना। तो 1 ग्राम एटम, अगर मैंने ये लिखा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखो चाहे ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटम ग्राम एटॉमिक मास को ही बता रहा है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है ये। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, उसके आगे ग्राम लगा दो, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यही स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले मैं ये टर्म समझा रही हूँ कि 1 ग्राम एटम का क्या मतलब है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब है ना। तो 1 ग्राम एटम अगर मैं ऑक्सीजन का बोल रही हूँ तो चाहे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोलो चाहे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोलो, बात एक ही चीज है। अगर मैंने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम तो चाहे मैं 1 ग्राम एटम
ऑफ सोडियम बोलूं, चाहे मैं उसे क्या बोल सकती हूँ 23 ग्राम ऑफ सोडियम, बात एक ही चीज है। जब मैं बोलूं 1 ग्राम एटम ऑफ फलाना, दैट मीन्स सीधा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए और आगे ग्राम लिखा हुआ आना चाहिए, समझ आया? तो 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, आई होप क्लियर होगा। अगर मैं CO2 की बात करूं तो अब ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का होगा 12, इसका क्या हो जाएगा 32, तो 44 है ना, तो 44 ग्राम। तो इसके लिए अगर ग्राम लिखा है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो चाहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोलो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोलो, चाहे 44 ग्राम ऑफ CO2 बोलो, बात एक ही है। अगर मैं मीथेन की बात करती हूँ तो अगर मैं बोल रही हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, चाहे मैं ये बोलूँ, चाहे मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल के जगह क्या बोलूं 16 ग्राम ऑफ मीथेन, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा दिमाग में पिक्चर होना चाहिए, एटॉमिक मास किसमें, एटॉमिक मास उस एलिमेंट का हम बोल रहे हैं, उसके आगे बस ग्राम लगा रहा है। अगर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोल रही हूँ दैट मीन्स हम उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास का बात कर रहे हैं और आगे ग्राम लगा होना चाहिए, समझ आए? तो आई होप 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है ये समझ आ गया होगा। अब देखो, अब मैं ये एक स्टेटमेंट समझाने जा रही हूँ। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एज मेनी एटम्स एज प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ C12 या 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब मैंने 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का कंसेप्ट समझा दिया ना, तो चाहे 1 ग्राम एटम बोलो चाहे 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोलो, बात तो एक ही चीज है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोल दो, एक ही चीज है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स है वो हमेशा किसके बराबर आते हैं, जितने एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं, समझ आया? फिर से सुनो, एक किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटम में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेम चीज मॉलिक्यूल्स के लिए भी देखी गई। तो एक बात बताओ, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कौन आ रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो तुम किसी भी रैंडम सब्सटेंस के अगर मुझसे 1 ग्राम एटम के नंबर ऑफ एटम्स पूछोगे तो वो मैं तुम्हें आराम से बता सकती हूँ, ठीक है। तो मेन हमारा यहाँ पे कौन है जिसको हमें पता लगाना है, खोज करना है, वो क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट्स को, इन्हीं स्टेटमेंट्स को मैंने ऐसे यहाँ पे करके लिखा है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 ग्राम एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ C12 या फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, ठीक है। तो मुझे अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स पता है तो मैं किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स या किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स है ये मैं आराम से बता सकती हूँ। तो मेरा अब मेन फोकस क्या है, मेरा अब मेन फोकस है कि मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूं 1 ग्राम एटम ऑफ C12 का, है ना। तो आई होप ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ाया समझाया वो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसे एज इट इज अपनी कॉपी में कॉपी कर लो। तो अब हम देखो आगे की कहानी समझेंगे। अब आगे की कहानी समझनी है तो मेन हमारा यहाँ पे हीरो जो है ना वो यही है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स है अगर हमें वो पता चल गया तो हमारा कहानी बिल्कुल सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज पता करें। तो देखो क्या था कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन बता दिया गया था और वो कितना वैल्यू था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 वो बताया गया था 1.966248 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से बता दिया गया था। तो ये चीज़ अब हमें पता है। अब हमें निकालना है 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स है। तो एक बात बताओ, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकती हूँ 1.966248 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 एटम,
इतना ग्राम एक एटम बना रहा है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/1.96624 यूनिटरी मेथड करेंगे इंटू 10 की पावर -23 हम ये चीज करेंगे। 1 ग्राम में ये होगा तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे, तो 12 ग्राम क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/1.96624 इंटू 10 की पावर -23। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही नंबर होता है हमारा मोल या एवोगाड्रो कांस्टेंट, मोल या एवोगाड्रो कांस्टेंट, जिसे मैंने बताया था ना कि ये ही होता है एक मोल कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर, बट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि ये नंबर किसके बराबर होता है। समझ आ रहा है? तो मोल की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जैसे हम दर्जन वर्ड यूज करते हैं, दर्जन का मतलब क्या होता है 12, वैसे ही अगर मैंने मोल बोला तो तुम्हें दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब तो मेरा पिक्चर क्लियर है ना। तो अब मैं स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके चीजों को समझूं, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकती हूँ, अब मैं अगर तुमसे पूछती हूँ कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? अभी जस्ट तुमने पढ़ा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन ना। यही तो मैंने बोला था कि ये मेन हमारा स्टेटमेंट हीरो है, इसे याद रख लो तो चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब अच्छा, तो ये पता चल गया। तो अगर मैंने आप तुमसे पूछा कि ऑक्सीजन के 1 ग्राम एटम में कितने एटम्स होते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो क्या बताओगे बेटा? 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि ये भी तो पूछ सकती हूँ कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो आंसर क्या करोगे बेटा? तो ये यहाँ पे बहुत सिंपल है, देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखो या फिर 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन लिखो, ऑलवेज कंटेन क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। समझ आया? क्योंकि हमें अब तो पता चल गया ना नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये हमेशा कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अब तुम मुझसे कुछ भी पूछो मैं वही बता दूंगी। अब अगर तुम मुझसे पूछते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो कैसे पता करोगे? बस तुम्हें क्या करना है, इसको इसके इक्वेट कर दो, बताओ कितने एटम्स कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 बोलो या फिर क्या बोल दो 64 ग्राम ऑफ SO2, बात एक ही चीज है। तो 64 ग्राम ऑफ SO2 कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। समझ आया? ऐसे ही किसी का भी मैं पूछूं, अगर मैंने सोडियम का पूछ लिया तो तुम क्या बोलोगे? 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मैंने किसी का भी पूछा, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस या 1 ग्राम आयन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज। समझ आया? आई होप ये क्लियर होगा। तो आई होप पीछे की कहानी सब समझ आई होगी। तो अब हम क्या मोल्स को बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। ये तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। वैसे ही number moles is also equals to number of molecules present in 1 gram molecule, 1 gram
मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये भी तो बोल सकते हो, मोल्स इन सब के बराबर होता है, ये सब मैंने अभी समझा दिया। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो तुम उसमें लिख दोगे इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम आयन्स ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक चीज और मतलब थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए उस चीज के लिए एक बात बता रही हूँ, ठीक है। मान लो मैंने तुमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। हालांकि ये तो मैंने जिक्र कर दिया तो तुम्हें पता चल चुका होगा। और मैंने तुमसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक। अब ये जो मैंने यहाँ पे चीज बताई ना उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। हम पहले ये वाला पढ़ते हैं। मैंने तुमसे मान लो पूछा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब तो अगर पिछला वाला चीज अच्छे से समझ आ गया ना तो तुम डायरेक्ट ऐसे आंसर बता सकते हो। बट स्टिल अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक बात बताओ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के जगह मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मैंने बताया ना 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 18। तो इसके जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब तुमसे क्वेश्चन में या तो ऐसे पूछ लेंगे या तो ऐसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये बताओ, या तो ऐसे पूछेंगे या तो पूछ लेंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बताओ। तो अब तुम्हें पिछला चीज अगर अच्छे से समझ आ गया है तो तुम यहाँ सीधा सीधा बता दोगे कि चाहे तुमसे कोई ये पूछो कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे कोई तुमसे ये पूछो कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तुम्हारा आंसर सेम रहेगा। दैट इज कितना रहता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यही तो लिखोगे तुम। सेम यहाँ पे देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ, नहीं, अभी एक नया चीज आएगा। वो क्या है? अब मैंने पूछा नंबर ऑफ एटम्स बताओ 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम में, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बोलो, चाहे 23 ग्राम ऑफ सोडियम बोलो, बात एक ही चीज है। तो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछ सकते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, या 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं। तो आंसर हमारा पता है हमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि द नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, the number of atoms and the number of molecules in 1 gram atom or in 1 gram molecules of any substance is always equals to number of atoms or molecules present in 1 gram atom of C12, है ना। और वो नंबर हमने निकाल लिया था, वो कितने के बराबर था 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज बता दी। अब मैं तुम्हें इस चीज को जरा यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। ये यहीं पे बता देती हूँ। हमने क्या लिखा, 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 18 ग्राम, है ना। ये लिख सकते हैं ना। अगर हम चाहे तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। ऐसे ही अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे इसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 ग्राम, है ना। ये चीज तुमने की, है ना। तो क्या तुम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, है ना।
ऐसा बोल सकते हो ना बेटा। तो देखो अगर पीछे से अच्छे से समझ के आए हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, समझ आ जाएंगी। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बोलते सीधा बस इसे रट लो, है ना। तो अब एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो ना कि मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई होप क्लियर होगा। ये स्टेटमेंट अगर याद है तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो एक तो हमारा ये है मेन कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या बताया मैंने, मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स of any substance is always equals to its ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जब मॉलिक्यूल की बात होगी तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, जब मास ऑफ एटम की बात होगी तो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। तो मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। समझ आया। तो आई होप मैंने अपने एंड से ये चीज़ अच्छे से समझा दी है, समझ आ गया होगा। अब हम बस कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जिनको डिस्कस करेंगे, और एक चीज़ है जो मोलर वॉल्यूम है। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मोलर वॉल्यूम हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज अगर मैंने ये चीज़ पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो जाएगा चीज़ बच्चों के लिए, है ना। तो आई होप इतनी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई है। तो अब हम लास्ट के बस कुछ बेसिक फॉर्मुलेज है जिनको मैं यहाँ लिख देती हूँ और फटाक से समझा देती हूँ। ठीक है, तो अगर ये समझ आ गया तो पहले से कॉपी कर लो। अब हम लास्ट के कुछ एक दो फॉर्मुलेज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या है, मोल्स क्या है, समझ आ गया। मोल्स इज जस्ट अ नंबर, जो कि क्या होता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम भी हो सकता है, अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसके इस नंबर के आगे बस जोड़ दो। ठीक है, तो मोल्स इज जस्ट अ नंबर, और ये नंबर कैसे हमने निकाला था, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब मोल्स को ना स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें ये पढ़ना है। अगर कभी क्वेश्चन में तुम्हें किसी कंपाउंड का गिवन वेट दिया हुआ है, ठीक है, वेट दे रखा है और तुमसे मोल्स पूछ लिया, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे। देखो अगर वेट दिया तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दो। अभी नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वेट इज गिवन और मोल्स निकालना है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो। अब आता है हमारा क्या चीज़, अब क्या आता है, हाँ, अब मान लो किसी सब्सटेंस में तुमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिया जाए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस में पूछेंगे तो क्या करोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, क्या करो, सिंपल बात, जो भी तुमने मोल्स वैल्यू निकाला है, जो भी तुमने मोल्स निकाला है उसको तुम Na से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया, जो भी तुम्हारा आंसर आया होगा, मतलब तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है उसमें एक कंपाउंड का या किसी का भी वेट दे रखा है, तो तुमने उस पर्टिकुलर कंपाउंड का वेट लिया, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल्स निकाला। मोल्स लो, मोल्स को जो भी आंसर आया होगा, मान लो 0.1 0.5 मोल ऐसा कुछ आंसर आया, उस आंसर को Na से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इंटू Na। मोल्स इंटू Na क्या होता है 6.022 into 10 की पावर 23। समझ आ गया। और अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो सिंपल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो क्या करो, जो कंटिन्यूड था बस उसमें एटॉमिसिटी, मोल्स ले लो, इंटू Na कर दो, इंटू एटॉमिसिटी कर दो। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है।
ठीक है, एटॉमिसिटी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और भर भर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट में मैंने जो ये चीज़ बताई थी ये याद रखो, मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। तो आई होप आज का वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगेगा, एंड अगर अच्छा लगे, समझ आए, देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय।